Let's restart. Yes, bro. जय राधा माधव कुंज विहारी जय राधा माधव कुंज विहारी जय गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी जय गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी यशोदनंदन ब्रज जन रंजन यशोदनंदन ब्रज जन रंजन यमुना तेरा वनचारी यमुना तेरा वनचारी जय राधा माधव कुंज विहारी जय श्री कृष्ण जय कन्या प्रभो नित्यानंदा श्री अद्वैता गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद भज श्री कृष्ण चैतन्या प्रभो नित्यानंदा श्री अद्वैता गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे हरे कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम राम हरे हरे कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम राम हरे हरे जय प्रभुपदा जय प्रभुपदा जय प्रभुपदा श्रील प्रभुपदा
प्रभुपाद 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 जय श्रीला प्रभुपाद गुरुदेव 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 जय श्रीला गुरुदेव। हरे नाम संकीर्तन यज्ञ महोत्सव की जय। भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रबंध महाराज की जय। निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासां ततो जयामुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। हरे कृष्ण। Today, text 21 from Canto 2, chapter 1. यस्यां सन्धार्यमाणायां योगिनो भक्तिलक्षणः आसु सम्पद्यते योग आश्रयं भद्रम् ईक्षतः। यस्या सन्धार्यमाणायां योगिनो भक्तिलक्षणः आसु सम्पद्यते योग आचार्यं भद्रम् ईक्षतः। यस्यां सन्धार्यमाणायां योगिनो भक्तिलक्षणः आसु सम्पद्यते योग आश्रयां भद्रम् ईक्षतः। वर्ड मीनिंग, यस्याम ऐसे सुयोनिजित स्मरण से संधार्यमाणायाम और इस तरह के अभ्यास में स्थिर होकर योगिनः योगीजन भक्ति ही लक्षण भक्ति योग का अभ्यास करके आसु शीघ्र संपद्यते सफलता प्राप्त करता है। योग भक्तिमय सेवा से संबंध आश्रयम शरण के अंतर्गत भद्रम कल्याण ईक्षतः देखते हुए। ट्रांसलेशन परपोर्ट बाय हिज डिवाइन ग्रेस भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद महाराज की जय। हे राजन, स्मरण की इस पद्धति से तथा भगवान के कल्याणप्रद साकार रूप का दर्शन करने के अभ्यास में स्थिर होने से मनुष्य भगवान के प्रत्यक्ष आश्रय के अंतर्गत उनकी भक्ति को शीघ्र ही प्राप्त कर सकता है। तात्पर्य, योग की सिद्धियां भक्तिमय प्रवृत्ति के द्वारा ही प्राप्त की जा सकती हैं। ब्रह्मवाद, जो कि सर्वशक्तिमान की सर्वत्र उपस्थिति को अनुभव करने की पद्धति है, इस प्रकार मन का प्रशिक्षण है जिससे भक्तिमय धारणा के प्रति अभ्यस्त हुआ जाता है और योगी को इसी भक्तिमय प्रवृत्ति से ऐसे योगिक प्रयासों की सफल परिणति संभव होती है। किंतु भक्ति के रंचमात्र मिश्रण बिना मनुष्य को ऐसा सफल पद प्राप्त नहीं होता है। ब्रह्मवाद की दृष्टि से जो भक्तिमय वातावरण उत्पन्न होता है वह आगे चलकर भक्ति में विकसित हो जाता है और निर्विशेषवादी के लिए यही एकमात्र लाभ है। भगवद गीता 12.5 में तुष्टि हुई है कि आत्म साक्षात्कार का निर्विशेष मार्ग अधिक कष्टप्रद है, क्योंकि यह घूम कर लक्ष्य तक पहुंचता है। यद्यपि निर्विशेषवादी भी काफी समय बाद भगवान के साकार रूप के प्रति आकृष्ट होता है। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकथा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरुशतापदकमलं। श्रीगुरुन् वैष्णवां च श्रीरूपं साग्रजातं सविनय रघुनाथान् विसन्तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता
श्री विशाखान्वितां च हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते तप्त कृष्ण गौरंगे राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते पताका सुमनिति नामिने नमाचार्य पादाय निताय कृपाप्रदायिने गौरकथा नामदाय नगरग्रामतारणे नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारणे। जय श्रील प्रभुपाद। सो प्रभुपाद की असीम कृपा से वैष्णव जनों के आशीर्वाद से आप लोगों के सौजन्य से श्रीमद् भागवतम की अविरल धारा बह रही है। आज हम शुकाचार्य से सुनेंगे यश्याम शांधार्यमाणायाम योगिनो भक्ति लक्षणः आसु संपदते योगो आश्रयम भद्रम ईक्षतः। हे राजन, स्मरण के द्वारा, स्मरण की इस पद्धति से तथा भगवान के कल्याणप्रद साकार रूप का दर्शन करके अभ्यास में स्थिर होने से मनुष्य भगवान के प्रत्यक्ष आश्रय के अंतर्गत उनकी भक्ति को शीघ्र प्राप्त कर सकता है। कल जैसे हम चर्चा कर रहे थे कि अगर आप प्राण प्रतिष्ठ मंदिर में जाएं तो आप भगवान सामने का रूप देख सकते हैं, भगवान के हर रंग नहीं देख सकते। तो हमें जो है नारद भक्ति पद्धति के द्वारा जब हम अपनी डीटी की सेवा करते हैं, उनको उठाना बिठाना खिलाना नहलाना धोना कपड़े पहनना, उस वक्त हम भगवान के सारे अंगों को देखते हैं, सारे अंगों को। जब आपने पीठ में तिलक लगाना उनको पलटेंगे, उनकी पीठ में तिलक लगाएंगे, हैं, उनकी करदनी देखेंगे, उनके बुटॉक देखेंगे, उनके पैर देखेंगे, उनके नीचे से पैर देखेंगे आप, उनके पैर मुड़े होते हैं, सामने से दिखेंगे। तो इस प्रकार ये इस भक्ति के द्वारा भी भगवान की पूजा करने के लिए जो अपने घरों में हमारे देवता हैं उनकी अगर हम पूजा करें ये और स्मरण शक्ति के द्वारा हम भगवान का पूरा स्वरूप देख सकते हैं। बहुत बार आपने अगर ध्यान नहीं दिया तो नहीं ध्यान दिया होगा, कई बार आप कुछ कर रहे हैं, भगवान की कुछ चीज़ें इधर उधर बिखर जाती है, पता नहीं चलता कहाँ रख दी हमने, अरे अभी तो यहाँ पे रखी थी, अभी तो यहाँ पे रखी थी, अभी तो यहाँ पे रखी थी। वो भगवान तब हमारे साथ अटखेलियाँ करते हैं। कभी आप उनका मुकुट डालिए, मुकुट टिकता ही नहीं है, मुकुट डालिए मुकुट टिकता ही नहीं है। जब भी डालो, अगर डाले आपने मुंह इधर किया मुकुट नीचे गिर जाता है। भगवान अटखेलियाँ करते हैं। तो जब भगवान की हम सेवा करते हैं नारद पद्धति के द्वारा, तो हम भगवान के सर्व अंगों को देखते हैं, और जब ये नटखट करते हैं तब पूरी वृंदावन के लिए याद आती है, अरे ये तो नटखट है ही, ये तो ऐसे नटखट करता है। कैसे नटखट करता था कि पहले गोपियों को बुलाया रास के लिए और फिर उनको डांटने लगे, तुम कितनी बेशर्म हो, आधी रात को चली गई, तुम्हें लोक लाज नहीं है मालूम, चलो अपने घर वापस जाओ। तो ऐसी नटखट लीलाएं भगवान करते हैं। ये हम तभी देव गाएंगे जब हम अपनी ड्यूटी की सेवा करेंगे, तब हमें इसका बोध होगा, तब हम इसके बारे में समझ सकते हैं। कई बार होता है आपने चीज रखी उनकी, पैराफर्नाइल रखा और उसके बाद भूल गया, अरे यार यहीं पे तो था, मालूम है यहीं पे था, पर कहां चला गया। एक बार हमारे भगवान के कहीं चेन गुम हो गई, भगवान कृष्ण की चेन गुम हो गई, लेकिन बलदेव की नहीं गुम हुई। तो हमने बोला ठीक है, गुम तुमने किया, हम नहीं लाने वाला है, हमारे पास इतना पैसा नहीं है कि तुम घुमाओ और हम चेन लेके आए। और हम बिल्कुल बोले नहीं नहीं, अरे यहीं होगी, यहीं छुपा के कहीं रखी होगी, यहीं होती है, कहीं नहीं गई, यहीं रखी हुई है।
तो 3-4 दिन बाद अचानक हमें वो चेन मिल गई। हम बोले देखा, हमारे पैसे बच गए, नहीं तो खर्च कराने वाले तो तुम। तो भगवान की नटखट लीला है। ये क्या कह रहे हैं कि स्मरण पद्धति से भगवान के कल्याणप्रद साकार रूप का दर्शन करने के अभ्यास में स्थिर होने से, अभ्यास करना पड़ेगा यह रोज ही। ये नहीं कि ठीक है अब जन्माष्टमी आ रही है, उस दिन हम जो है खूब अभिषेकम करेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, बाकी नहीं, ऐसा नहीं, हर रोज। स्थिर होने से मनुष्य भगवान के प्रत्यक्ष आश्रम के अंतर्गत उनकी भक्ति को शीघ्र ही प्राप्त कर सकता है। मैं अपनी बातें इसलिए बताता हूं ताकि आपको कन्विंस हो कि है। हम जो लोग बहरीन में, हमारे बच्चे छोटे छोटे थे, तो हमारे पास इतना पैसा नहीं था कि भगवान को दूध का वो करें, ये करें, वो करें। तुम्हारी मिसेज भगवान को पानी से नहलाती थी और वे बच्चों को बोलती थी आलो लो पावर पी लो, पावर पी लो, पावर पी लो, ये भगवान की पावर है। हम तो मजा समझते थे पावर, लेकिन वाकई पावर फ्राइडे में छोड़ो, जनरली पावर, और वाकई उनको पावर मिली। तो भगवान भाव ग्राही जनार्दन समझते, अरे यार ये नहीं कर पाता, चलो इजी में इसका बेड़ा पार करो। तो प्रत्यक्ष आश्रय के अंतर्गत उनकी भक्ति को शीघ्र ही प्राप्त कर सकते हैं। और फिर भक्ति कैसी कि मन जो है चंचल हो जाता है, किसी दिन अगर को हम न कर पाए, सुबह आरती न कर पाए या शाम को न हो या किसी विशेष वजह से न हो, तो थोड़ा मन अटपटा हो जाता है। जैसे कल हम रम्य की बात कर रहे थे कि रमण किसको कहते हैं, तो संतिच रमयंतिच किसको कहते हैं, उसमें भूल जाना। तो ये आज शुक्राचार्य हमें बता रहे हैं कि भगवान के साक्षात करने के लिए भगवान की सेवा अपने घरों में भी कीजिए, आपको हर समय भगवान के पूरे शरीर के दर्शन होंगे। मुखार बिंद से लेकर, जंगार बिंद से लेकर, चरणार बिंद से लेकर, उनके कपोल से लेकर, उनकी आंखों से लेकर, उनके कंधों से लेकर, उनकी पीठ से लेकर, क्या क्या आपको नजर नहीं आएगा। तो इसलिए कहा गया है कि शीघ्र ही भक्ति प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन अब कहते हो यहाँ स्मरण की बात हो रही है, क्योंकि जो साधु सन्यासी हैं उनके पास ड्यूटीज नहीं होती है। वो 6 गो से वृंदावन के थे तो बात अलग है, मालूम है आपको। जो सनातन गोस्वामी थे वो भगवान को एक झोली में रखते थे और उसमें टांग देते थे, पेड़ में टांग देते थे, और जो एक टिकड़ बनाया, रोटी का टिकड़ बनाया, भगवान को खिलाया। एक दिन भगवान ने कहा, अरे सनातन, अरे कभी नमक भी डाल दिया कर यार, अगर सब्जी नहीं तो नमक तो डाल दिया कर कम से कम, इसमें क्या प्रश्न है। बोला खुद अरेंजमेंट करो, मेरे पास समय नहीं है, मेरे पास यही है, खाओ, मैं बहुत बिजी हूँ। तो कहते हैं उसी दिन शाम को एक व्यापारी का वृंदावन में जो है वो नाव फंस गई, और उस नाव में ढेर सारा नमक था। अब उसने बहुत कोशिश की, नाव वहां से हिली नहीं, बहुत ताकत लगी, बहुत जोर लगाया। तो किसी ने कहा, अरे यार ऊपर वो बाबा बैठता है ना, बाबा जा उससे मदद मांग ले, वो तेरी मदद करेगा। तो बाबा के पास आया, तो बाबा ने बोला, सनातन गोस्वामी ने बोला, अरे यार मेरे को क्या कहते हो, मेरे पे क्या ताकत है, क्या है तुम्हारी नाव में, क्या है। बोले साधु बाबा नमक है। सनातन गोस्वामी जोर जोर से हंसने लगे, अरे वाह, मैंने तो थोड़ा नमक मांगा था, तूने पूरा ट्रक, पूरा जो नाव नमक ही भेज दी। गए, बोले जाओ तेरी नाव निकल जाएगी, और उस बदले में एक बोरी नमक जो है सनातन गोस्वामी की मिल गई। तो सनातन गोस्वामी, भगवान अरे तुम खाली बैठो, कुछ तुम भी करो भाई, सारे हमारे ऊपर तुमने छोड़ रखा है। ये प्रेम है भगवान का, और प्रेम करते। तो जो साधु सन्यासी होते हैं उनके पास कहाँ मूर्ति है, उन पर कहाँ पैराफर्नाली है। इसलिए वो स्मरण के द्वारा, ध्यान के द्वारा भगवान की उस जो उनका बिंब है, जो प्रतिबिंब है, जो डीटीज है, उसको निहारते हैं। तो इसका कहते हैं स्मरण के द्वारा। अगर आपके पास कुछ नहीं हो तो आपको सब कुछ है, तो घर में मूर्ति है, उनकी सेवा कीजिए, सेम है। तो दोनों के लिए। तो भगवान बड़ा अजीब है भगवान का किस्सा। अभी थोड़ी देर पहले मैं एक किस्सा सुना रहा था। वृंदावन की एक गोपी थी,
बूढ़ी गोपी थी बेचारी, उसका काम था अपने जानवरों से, गाय से दूध निकालना और नदी पार जा करके दूध बेचना। तो एक दिन जब आ रही थी, उसने देखा वहां सत्संग चल रहा है, और सत्संग चल रहा है तो उनको, वो माता जी को आकर्षित हुई, वहां बैठ गई, और बैठे बैठे बहुत देर हो गई। तब तक बारिश आई और यमुना नदी का पानी जो उछाल में आ गया, और उन्होंने सुना कि भगवान के नाम के सहारे सब कुछ हो सकता है। उसको बात याद रह गई और नदी के किनारे आई, नदी तूफान पे, बोले हे भगवान, अभी अभी गुरुजी ने कहा तेरे नाम का सहारा, मुझे मालूम है अगर मैं नदी में जाऊंगी डूब जाऊंगी, लेकिन डूब जाए तो कोई बात नहीं, आज मैं देखूंगी कि तेरे नाम का सहारा है कि नहीं है। तो वहां पे एक पत्थर था, वो पत्थर पे चढ़ी, अचानक वो पत्थर मूव हुआ और उसको दूसरी तरफ लेके चले गया। इसे बोला यार, भगवान के नाम की तो बड़ी अजीब बात है, इतनी बड़ी तूफान नदी, जहां नदियां जहां नावें डोल रही हैं, बड़े बड़े शिकारे डोल रहे हैं, और मैं आराम से पार हो गई। उसने अपना दूध बेचा, फिर आई, फिर देखा वो पत्थर वहीं पे था, वो पत्थर पे चढ़ी, फिर इधर आ गई बड़ी खुश। और वो पत्थर जो था ना, वो टोटाइस था टोटाइस। अब उसने बोला कि यार, संत की बात कितनी सही बात है संत की। जब उसे मौका मिला, सत्संग खत्म हुआ, बोले महाराज आपसे कुछ बात करनी है। बोला क्या बात करनी है? बोला अपना एक्सपीरियंस आपको बताना। बोला है, अरे तू तो गांव की औरत, तुझे क्या एक्सपीरियंस है? एक्सपीरियंस तो हमें है भगवान के बारे में। बोला नहीं, परसों आपकी कथा सुनी थी, भगवान ने मुझे जो है पानी में पार लगा दिया भाई, पत्थर, एक पत्थर चला। बोला पत्थर चला? तो पागल हो गई है? दिमाग ठिकाने नहीं है, ऐसा कहाँ होता है? ये तो कथाएं हैं, ये तो सिर्फ बोलने वाली हैं, ये मनोरंजन का चीज है, ये हकीकत नहीं है। उसने बोला अरे मेरे साथ हुआ है। बोला ज्यादा मत बोल, लोग तुझे पागल समझेंगे, तुझे भगा देंगे यहाँ से, चुपचाप रहे। तो यानी कि जो भगवत कथा करते हैं उनको भी विश्वास नहीं होता भगवान ऐसा कर सकते हैं। विश्वास कम फलदायक, नहीं विश्वास होता है यार, ऐसे कैसे हो गया, बट ऐसे हो गया। हजारों कहानियां हैं, मिलती हैं जो हमें। आइए टेस्ट 22 भी ले लेते हैं। राजोवाच यथा संधारयते ब्रह्मन् धारणा यत्र सम्मता यादृशी वा हरे दासु पुरुषस्य मनोमलम। डायरेक्ट ट्रांसलेशन। सौभाग्यशाली राजा परीक्षित ने आगे पूछा, हे ब्राह्मण, कृपा करके विस्तार से यह बताएं कि मन को कहाँ और कैसे लगाया जाए और धारणा को किस तरह स्थिर किया जाए कि मनुष्य के मन का सारा मैल हटाया जा सके। तात्पर्य, बद्ध जीव के हृदय की सारी मलिनता ही उसके सारे कष्टों की जड़ है। बद्ध जीव संसार के अनेक कष्टों से घिरा है, किंतु अपने निपट अज्ञान के कारण वह इस भौतिक जगत में अपने दीर्घ बंदी जीवन की अवधि में हृदय में संचित गंदगी मल को दूर करने में असमर्थ रहता है। वास्तव में वह परमेश्वर की इच्छानुसार सेवा करने के निमित्त आया है, किंतु हृदय की गंदगी का कारण वह अपनी मनोकल्पित इच्छाओं की पूर्ति करना चाहता है। ये इच्छाएं उसे मन शांति प्रदान करने की बजाय नई नई समस्याएं उत्पन्न करती रहती हैं और इस तरह उसे जन्म मृत्यु के चक्कर से बांध देती हैं। सकाम कर्म तथा ज्ञान का यह मल परमेश्वर की संगति करके ही दूर किया जा सकता है। सर्वशक्तिमान होने के कारण भगवान अपनी अचिंत्य शक्तियों के द्वारा अपना सानिध्य प्रदान कर सकते हैं।
अतएव जो लोग ब्रह्म के साकार स्वरूप में श्रद्धा दृढ़ नहीं कर पाते, उन्हें भगवान के विराट रूप का सानिध्य प्राप्त करने का अवसर प्रदान किया जाता है। भगवान का विराट निर्विशेष स्वरूप उनकी असीम शक्तियों का स्वरूप है। क्योंकि शक्तिमान तथा शक्ति अभिन्न है, अतएव उनके विराट स्वरूप की निर्विशेष धारणा भी बद्धजीव को अप्रत्यक्ष रूप से भगवान का सानिध्य प्राप्त करने में सहायक होती है और इस तरह कर्मशः साकार संपर्क की अवस्था प्राप्त की जा सकती है। महाराज परीक्षित पहले से भगवान श्री कृष्ण के साकार स्वरूप के प्रत्यक्ष रूप से जुड़े थे, अतएव उन्हें सुखदेव गोस्वामी से यह पूछने की आवश्यकता नहीं थी कि मन को कहाँ और कैसे ब्रह्म के निर्विशेष विराट रूप में लगाया जाए, किंतु उन्होंने उन सब के लाभ के लिए इस विषय को विशद जिज्ञासा की, जो भगवान के सच्चिदानंद रूप के दिव्य साकार स्वरूप की कल्पना करने में असमर्थ हैं। अभक्त लोग भगवान के साकार स्वरूप के विषय में सोच भी नहीं सकते। उनके अल्प ज्ञान के कारण राम या कृष्ण के साकार स्वरूप उनके लिए निशांत क्रांतिकारी है। उन्हें भगवान की शक्ति का बहुत ही कम अनुमान होता है। भगवद गीता 9.11 में स्वयं भगवान ने यह बताया कि अल्पज्ञ पुरुष भगवान की सामान्य व्यक्ति मानकर उपहास करते हैं। ऐसे व्यक्ति भगवान की अचिंत्य शक्ति से अनजान रहते हैं। भगवान अपनी अचिंत्य शक्ति से मानव समाज के में या जीवों के अन्य समाज में विचरण करते हुए भी अपने दिव्य पद से रंच मात्र हटे बिना वही सर्वशक्तिमान भगवान बने रहते हैं। अतएव ऐसे व्यक्तियों के लाभ के लिए जो भगवान के साकार दिव्य स्वरूप को स्वीकार करने में असमर्थ हैं, महाराज परीक्षित ने सुखदेव गोस्वामी से पूछा कि प्रारंभ में मन को भगवान पर किस तरह स्थिर किया जाए, और गोस्वामी जी ने निम्नवत उसका विस्तार से उत्तर दिया। तो आप कह सकते हैं कि परीक्षित महाराज ने बीच में प्रश्न क्यों किया? क्यों बीच में प्रश्न किया? गुरु महाराज सुन रहे थे। इसकी दो चीजें हैं। एक चीज तो ये कि गुरु को ये अंदेशा हो ये मेरी बात सुन रहा है, नहीं तो अगर बोलते चले जाए समझना आई तो जैसे ना भूलो मैं अभी बात। हाँ, सर्वभौम भट्टाचार्य ने जब जो चैतन्य महाप्रभु को 7 दिन तक श्रीमद् भागवतम का शारीरिक भाषा से उपदेश दिया, तो बीच में पूछा, हे चैतन्य, तुम चुपचाप सुन रहे हो, क्या तुम्हारी बात समझ में आ रही है नहीं? और चैतन्य महाप्रभु ने कहा, हे गुरुदेव, हाँ, संस्कृत के श्लोक बराबर समझ आ रहे हैं, लेकिन उससे आप टिप्पणी करो वो समझ नहीं आ रही। इसलिए जो गुरु है बार बार देखता कि मेरे शिष्य को समझ आ रही नहीं आ रही है। यहाँ सुखदेव गोस्वामी बोलते चले जा रहे हैं। अब यहाँ पे परीक्षित कह रहे हैं, मैं सुन रहा हूँ, अब मेरी शंका आ गई। आपने कहा मन लगाओ। अरे मन कहाँ लगाओ? मन कैसे लगाओ? कौन से समय लगाओ? किस उद्देश्य से लगाओ? क्या जरूरत है? आप उसके उत्तर के जो उनके उत्तर मिलेंगे, फैंटास्टिक उत्तर है। तो मन को लगाना है, ध्यान करो। बोलो ध्यान करो। किसका ध्यान करो? नहीं, ध्यान करो। अरे भाई, किसका ध्यान करो? कुछ पता चले किसका ध्यान करो? बोलते भगवान का ध्यान करो। कौन से भगवान का? नहीं, भगवान का। आप जिसको मर्जी भगवान बना लो, बस ध्यान करो आप। अब क्या हम कोका कोला की बोतल के ऊपर ध्यान कर सकते हैं? या हमारे पास जो डॉलर हैं उनको सामने रख के हम ध्यान कर सकते हैं? लोगों ने ध्यान की परिभाषा बदल दी है। कुछ भी सोच लो, नहीं, अपने मन को केंद्रित करो। किस पे? किसी चीज पे।
अब आपने किसी चीज पे मन जो केंद्रित किया तो आप उस चीज का अवलोकन कर रहे हैं। बोलते हैं आप मत सोचो। अरे आप कह रहे हैं कि किसी पे ध्यान लगा, तो हम किसी के बारे में सोचेंगे? भगवान के बारे में। कौन है भगवान? जिसको मर्जी मान लो। तो ऐसे ऐसे गुरु हैं जो बताते हैं जो मर्जी करो, खाओ पियो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस भगवान का ध्यान करो। अब जैसा अन्न वैसा मन, जैसे मन वैसे कर्म, और जैसे कर्म वैसे गति। अब कुछ भी खा के हम भगवान का ध्यान कर सकते हैं। चलो भगवान का नाम याद है, भगवान का कैसे ध्यान कर सकते हैं? इसलिए परीक्षित महाराज कह रहे हैं उन लोगों के लिए जो बोलते मन लगाओ, कहीं भी लगाओ। वो कहते नहीं, गुरु महाराज आप बताओ मन कहाँ लगाऊं, किस में लगाऊं और कैसे लगाऊं? तो श्रीमद् भागवतम दरअसल में सबके लिए है, सबको ज्ञान बांटती है। ये नहीं है कि इसमें ज्ञान नहीं है, संपूर्ण ज्ञान है, समझना वाला चाहिए। तो इस प्रकार अब मन की जो धारणा है, भगवान तो पहले कह चुके हैं, जहां जहां आपका मन जाता है उसको मन को वापस लो, अपने कंट्रोल में रखो, तब मेरा ध्यान करो। याति पार्था अनुचिंतयन्। भगवान कह गए भगवत गीता में किसका ध्यान करना है? मेरा ध्यान करना है। कौन? मैं। बहुत सारे लोग कहते हैं कि भगवत गीता में भगवान कृष्ण का तो नाम है ही नहीं, वहां लिखा भगवानोवाच। क्यों नहीं लिखा कृष्णोवाच? क्यों नहीं लिखा? सिर्फ इसलिए नहीं लिखा, जो किसी भी भगवान में विश्वास करते हैं, जब तक वो 18 अध्याय तक नहीं पहुंचे, उनको यही मकलता रहेगा कि भगवान जो मैं सोचूं वही भगवान है, वो भगवान बोल रहा है। लेकिन जिसने महाभारत पढ़ी हो उसको मालूम है वो कौन है, वो ईश्वर कौन है, वो भगवान कौन है, क्यों बता रहा है, क्यों कह रहा है। लेकिन जिसको भागवतम महाभारत का ज्ञान ना हो, उसके लिए सुकृति अगर बोले भगवान हो, ठीक है मेरा भगवान है, जो भगवान में मान दो वो बोल रहा है, तो कहीं से कम कोई सही सीधे रास्ते पे तो आएगा। तो यह चाहे श्रीमद् भागवतम हो या भगवत गीता हो, वो सबके लोक हित के लिए कारण है, सबके फायदे के लिए। और आज जो लोग कहते हैं कि बस बैठ के बस मन में कुछ मत सोचो, कोई एक ऑब्जेक्ट ले लो उसमें सोचो। पर भाजी ने वो बहुत शानदार कार्टून था ना, बोला आई से चैंट 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 एंड यू से कैंट कैंट कैंट। आई से चैंट चैंट चैंट, यू से कैंट कैंट कैंट। अब कर तो रही हूं तो चांदी करो। तो इस प्रकार परीक्षित पूछे, हे ब्राह्मण कृपा, देखिए ये नहीं है कि आई हैव अ क्वेश्चन आंसर माय क्वेश्चन, इसे नहीं, कृपा करके, इफ यू आर प्लीज्ड, इफ यू आर हैप्पी, इफ यू थिंक, अगर तुम्हें मालूम है तर्क संगत है, अगर तुम समझते हो ये विषय वस्तु से भेद नहीं है, तो कृपा करके ये बताएं कि मन, अच्छा मन कौन है? कभी माइंड को मन कहते हैं, कभी इंटेलिजेंस को मन कहते हैं, और कभी इसी आत्मा को मन कहते हैं। मन, अब कौन सा मन कहाँ लगाए? वो बहुत शानदार था कि मन का फेर, याद है? मन का फेर, मन का फेर, माला फेरत जुग गया, गया न मन का फेर, मन का डार दे, मन का मैल, माला फेरत जुग गया। लोग बहुत मालाएं करते हैं, और मालाएं क्या होती है? सब इंद्रिय तृप्ति के लिए होती हैं। मैं अगर इतना कर दूंगा तो मुझे ये फायदा होगा, मैं इतना कर दूंगा ये फायदा होगा, इतना करूंगा तो ये फायदा होगा। ये सब अज्ञान सुकृति हो रही है, बाकी कुछ नहीं हो रहा। तो मन का, यहां मन का मतलब है टन्स, मन का, वो मन जो मन में है, मन का डार दे, थ्रो इट आउट, मन का फेर, क्योंकि इसमें तुम फेर में लगे रहोगे। कभी अगर आपने साइकिल चलाई हो और आपका
पिजामा या पैंट या धोती या साड़ी अगर चेन में फंस गई हो तो उसका उतारने का तरीका है उसको अनवाइंड करते हैं, वाइंड नहीं करते हैं। अनवाइंड आप करेंगे तो आपकी पैंट या जो कपड़ा फंसा होगा वो कपड़ा निकल जाता है। तो हमें अनवाइंड अपने आप को करना है। अगर वाइंड करते चलेंगे फंसते चले जाएंगे, फंसते चले जाएंगे, फंस जाएंगे। तो कर का मन का डार दे, मन का फेर। तो मन, कौन सा मन? ये दिमाग वाला मन या शरीर वाला मन? और कैसे लगाएं मन को भगवान में? क्या हम अपने पूरे शरीर को हम भगवान के डाल सकते हैं? क्या संभव है? तो अपने गुरु महाराज पूछ रहे हैं, आप बताइए। और धारणा को किस तरह स्थिर की जाए? हमारी जो धारणा होती है ना, फ्लिकरिंग है। कैसी फ्लिकरिंग है? जैसे अगर आपने घर पर अपनी बत्ती जलाई ना, दीपक की बत्ती जलाई, तो दीपक की बत्ती जो है ऐसे करती रहती है, कट 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 कट। या आप समुद्र के किनारे खड़े हों, वहाँ जो लहरें आती हैं, जो वेव्स आती हैं, दे आर अनलिमिटेड, यू कैन नॉट काउंट देम। सिमिलरली हमारी जो धारणा है वो बस वो लपक रही है, लपक रही है, लपक रही है, लपक रही है, यहां से वहां, वहां से वहां, वहां से वहां, वहां से वहां, वहां से। तो बोलते हैं कि तो धारणा को किस तरह स्थिर किया जाए। और बड़ी मजेदार बात, मनुष्य के मन का सारा मैल हटाया जा सके। उनको भी मालूम है कि मन में मैल होता है, और मैल क्या है? विषय आसक्ति ही मैल है। और ऐसा नहीं कि उसमें कोई कचरा चला गया या कोई चीज चली, नहीं, विषय आसक्ति ही मैल है। और ये विष है, ये विष से बने हैं। इसकी आसक्ति में आदमी धीरे धीरे मरता है, स्लो पॉइजन। तो कैसे उसको मैल को हटाया जाए? अब यहाँ आप चाहे श्रृंगी के उदाहरण ले लीजिएगा, वो बच्चे के दिल में तो मैल था ना, गुस्सा भी तो मैल है ना, गुस्सा कर दिया। ओके, उसके प्रकेशन दूसरे थे, लेकिन गुस्सा क्या ना, और हर आदमी गुस्सा करता है। हमारा मैल तो है, काम है, क्रोध है, लोभ है, मोह है, मद है, मात्सर्य है, यही तो मल है। मल का शाब्दिक अर्थ मत लीजिए आप कि इसमें कुछ हो गया हो, पानी में आपने वो तेल मिला दिया, ऐसा कुछ नहीं है। ये जो हमारी भावना है, इनको जब दूर कैसे किया जाए, अपने गुरु महाराज से पूछने का प्रयत्न कर रहे हैं। तो मिलते हैं फिर कल, देखते हैं सुखाचार्य इसके क्या उत्तर देते हैं। हरे कृष्णा। थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग मी एन अपॉर्चुनिटी टू बी विद यू। हरे कृष्णा।